सास और बहू का मजेदार सवाल जवाब। यह एक छोटे से गांव की बात है जहां एक घर में सास और बहू की रिश्तों में मस्ती और प्यार दोनों का संगम था। सास का नाम श्रीमती कुमुद थी और बहू का नाम सुहानी। कुमुद जी एक मजेदार महिला थीं, जिनकी हंसी हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी, और सुहानी भी कुछ कम नहीं थी। उसकी चुलबुली बातें और मस्तमौला स्वभाव हर किसी को आकर्षित करता था। अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जल्द ही आपको एक अच्छी सी खुशखबरी मिलेगी जो आपकी दुनिया को बदल देगी। आपके लिए परमात्मा की तरफ से आशीर्वाद, कृपा, शांति और आनंद बरसता रहें। आपके हर सपने को परमात्मा पूरा करने में हमेशा आपके साथ हैं। धन्यवाद। अब आगे सुने। एक दिन घर में सभी सदस्य एक साथ बैठे हुए थे और शाम की चाय का आनंद ले रहे थे। तभी कुमुद जी ने एक सुझाव दिया, आज हम सब एक मजेदार सवाल जवाब की प्रतियोगिता करें। सभी ने उत्सुकता से सुहानी की ओर देखा, क्योंकि उसे हमेशा नए नए खेलों और प्रतियोगिताओं का शौक था। बिल्कुल, यह तो बहुत मजेदार होगा, सुहानी ने तुरंत जवाब दिया। कुमुद जी ने अपनी आंखों में शरारत भरते हुए कहा, तो फिर शुरू करें। मैं तुमसे पहला सवाल पूछती हूँ। सुहानी चिढ़ते हुए बोली, ठीक है, लेकिन याद रखना, तुमने मुझे यह मौका दिया है, तो अब मैं तुम्हारे सामने विजेता बनकर ही निकलूंगी। देखते हैं कौन विजेता बनता है, कुमुद जी ने हंसते हुए कहा। फिर कुमुद जी ने सवाल पूछा, सुहानी, अगर तुम घर के एक कमरे में अकेली बैठी हो और अचानक बिजली चली जाती है, तो तुम क्या करोगी? सुहानी मुस्कुराते हुए बोली, मैं सबसे पहले तो डरने के बजाय यह सोचूंगी कि अगर बिजली चली गई है, तो अब मुझे एक मौका मिल गया है बिना किसी रुकावट के अपना पसंदीदा गाना गाने का। और हाँ, बत्तियां जलते ही सब लोग मुझे ही सुनेंगे। सभी लोग हंसी में लोटपोट हो गए और कुमुद जी भी हंसी रोक नहीं पाई। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अब हम सभी को तुम्हारा गाना सुनना पड़ेगा, कुमुद जी ने कहा। अब कुमुद जी की बारी थी। सुहानी ने नटखट तरीके से पूछा, अब तुम मुझे सवाल क्यों नहीं पूछती? क्या तुम डर रही हो? कुमुद जी ने अपनी आंखों में मस्ती भरते हुए जवाब दिया, डर? मैं डरूंगी? तुम क्या समझती हो, मुझे कोई डरा सकता है? फिर उसने अपना सवाल पूछा, मानो तुम किसी रेस्तरां में बैठी हो और तुम्हें एक बड़ा और स्वादिष्ट सूप सर्व किया गया है। सूप में कोई कागज का टुकड़ा आ जाता है, तो तुम क्या करोगी? सुहानी थोड़ी देर के लिए चौंकी, फिर चुटकी लेते हुए बोली, क्या तुम मुझे ये समझाना चाहती हो कि मैं वो कागज निकाल लूं और सूप पीने का आनंद लूं? नहीं, मैं तो उस कागज को निकालकर उसे रिसर्व करूंगी, ताकि जो अगला ग्राहक आए उसे भी ये स्पेशल ट्रीट मिले। सभी लोग फिर से हंसी में डूब गए। कुमुद जी बोली, तुम तो बहुत ही मजाकिया हो, सुहानी। सच में तुम बहुत सरी हंसी ठाकों का कारण बन सकती हो। इसके बाद प्रतियोगिता और भी मजेदार हो गई। सुहानी ने कुमुद जी से और सवाल पूछे, अगर तुम अचानक से किसी पहाड़ी पर अकेली फंस जाओ और तुम्हारे पास कुछ नहीं हो, तो तुम क्या करोगी? कुमुद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर सबसे ऊंची आवाज में मैंने तुझे देखा है गाऊंगी, ताकि कोई मुझे सुन सके और मदद कर सके। सुहानी इस उत्तर पर ठहाका मारते हुए बोली, वाह क्या बात है! मुझे लगता है कि तुम कोई रियलिटी शो जीत सकती हो। यह सवाल जवाब का खेल सिर्फ हंसी और मस्ती नहीं था, बल्कि दोनों के रिश्ते में गहरी समझ और आपसी प्यार का भी प्रतीक बन चुका था। कुमुद जी और सुहानी के बीच न केवल एक सास और बहू का संबंध था, बल्कि वे एक दूसरे की साथी और दोस्त भी बन चुकी थीं। अब तक दोनों ने कई मजेदार सवाल किए थे और घर के बाकी सदस्य भी इस खेल का हिस्सा बन चुके थे। छोटे बच्चे, बहनें
और अन्य रिश्तेदार भी हंसी में शामिल हो चुके थे। फिर कुमुद जी ने एक और सवाल पूछा, सुहानी, अगर तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे का समय हो और तुम्हें किसी भी एक जगह पर जाना हो तो तुम कहाँ जाओगी? सुहानी ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, मैं तो पहले अपने कमरे में जाऊंगी और वहां शांति से बैठकर कुछ देर के लिए अपनी पसंदीदा किताब पढ़ूंगी। बाद में मैं अपने दोस्तों के साथ एक हंसी खुशी का समय बिताने के लिए चाय की दुकान पर जाऊंगी। कुमुद जी मुस्कुराती हुई बोली, वाह सुहानी, तुम्हारी प्राथमिकताएं हमेशा दिलचस्प होती हैं। इस तरह से सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा और कुमुद जी और सुहानी ने अपने रिश्ते की सुंदरता को और गहरा किया। दोनों को एक दूसरे की आदतों, पसंद नापसंद और हंसी मजाक को समझने का और मौका मिला। ये कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि रिश्तों में आपसी संवाद और समझ कितना महत्वपूर्ण होता है। सास और बहू के बीच चल रही सवाल जवाब की प्रतियोगिता अब अपने चरम पर थी। श्रीमती कुमुद और सुहानी की यह मस्ती न केवल घर वालों के लिए मनोरंजन का कारण बन चुकी थी, बल्कि यह उनके रिश्ते में एक नया मोड़ भी ला रही थी। दोनों के बीच अब एक अजीब सी दोस्ती और समझ बन गई थी, जो पहले कभी नहीं थी। यह सवाल जवाब न केवल हंसी का कारण बन रहा था, बल्कि यह दोनों के रिश्ते को और भी गहरा बना रहा था। सुहानी ने कुमुद जी से सवाल पूछा, अगर तुम्हें एक दिन के लिए पूरी दुनिया की बादशाहत मिल जाए तो तुम सबसे पहली चीज क्या बदलोगी? कुमुद जी ने अपनी आंखों में शरारत भरी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं सबसे पहले यह आदेश देती कि दुनिया में कोई भी घरवाली अपनी सास से शिकायत न करे, बल्कि एक दूसरे के साथ मस्ती और प्यार से रहे। फिर हर घर में रोज शाम को सवाल जवाब की प्रतियोगिता होनी चाहिए। यह सुनकर सुहानी जोर से हंसी, अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि तुम सास बहू की जोड़ी को पूरी दुनिया में एक आदर्श बनाना चाहती हो? वाह क्या बात है! कुमुद जी ने हंसी में कहा, हाँ क्यों नहीं। मुझे लगता है कि जब सास और बहू एक दूसरे से अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है। और क्या पता, हमें ये प्रतियोगिता शुरू करके दुनिया को बदलने का मौका मिल जाए। अब सुहानी ने एक और सवाल पूछा, कुमुद जी, अगर तुम अचानक से एक दिन कहीं खो जाओ तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा डर क्या होगा? कुमुद जी ने थोड़ी देर सोचा और फिर जवाब दिया, मुझे डर यह होगा कि कहीं मैं खोकर एक ऐसी जगह पहुंच जाऊं जहां मुझे खाने के लिए सिर्फ चिप्स और चॉकलेट मिले। और मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी चिप्स और चॉकलेट तक ही सिमट जाए। सुहानी हंसी से लोटपोट हो गई, क्या मजेदार जवाब दिया आपने। लगता है कि आप सास नहीं, एक स्वादिष्ट चॉकलेट की दुकान हो। तो क्या हुआ अगर मैं चॉकलेट की दुकान होती तो? कुमुद जी ने हंसते हुए कहा, वहीं से तुम्हें कुछ स्वादिष्ट खाकर खुश रहना चाहिए था। अब सुहानी ने एक सवाल पूछा जो दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया, कुमुद जी, अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी में से कोई एक दिन चुनने का मौका मिले तो वह दिन कौन सा होगा? कुमुद जी थोड़ी देर तक चुप रहीं और फिर कहा, वो दिन होगा जब मुझे पहली बार अपनी बहू यानी तुम्हें इस घर में स्वागत करने का मौका मिला। उस दिन का हर पल मेरे लिए बहुत खास था। तुमने जो प्यार और समझदारी दिखाई वह मुझे हमेशा याद रहेगा। और मुझे यकीन है कि हमारा रिश्ता समय के साथ और भी मजबूत होगा। सुहानी को कुमुद जी का यह जवाब सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसने थोड़ी सी चुप्पी के बाद मुस्कुराते हुए कहा, कुमुद जी, आपने तो दिल छू लिया। मुझे तो यही लगता है कि रिश्तों में सिर्फ प्यार और मस्ती ही नहीं, बल्कि समझ और सम्मान भी होना चाहिए। यह सुनकर कुमुद जी ने गहरी नजरों से सुहानी की ओर देखा और कहा, यही तो मैं भी कह रही थी सुहानी। हमारी जिंदगी में रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के साथ खुलकर संवाद करते हैं। अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हमारी सोच कभी पूरी नहीं हो पाएगी।
इतना सुनकर सुहानी ने तुरंत कहा, तो फिर एक और सवाल पूछती हूँ। अगर तुम्हारे पास एक दिन के लिए कोई जादू की छड़ी हो तो तुम क्या करोगी? कुमुद जी ने मजाक करते हुए कहा, मैं तो सबसे पहले तुम्हें जादू से एक प्यारा सा गाना गाने वाली आवाज दे देती, ताकि तुम्हारी हंसी ठाकों से हमारा घर हर दिन गूंजता रहे। सुहानी हंसी रोकते हुए बोली, अरे फिर तो मुझे और भी गाने का मन करेगा। फिर वह गंभीर हो गई और बोली, लेकिन अगर मैं सच में जादू की छड़ी के बारे में सोचूं, तो मैं चाहूंगी कि हर व्यक्ति के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और समझ हो, ताकि हम सब एक अच्छे और प्यारे समाज में रह सकें। कुमुद जी ने सुहानी की बात को सुना और फिर कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सुहानी। यह जादू की छड़ी तो सिर्फ हमारी सोच में होती है। हमें किसी जादू की जरूरत नहीं, बस एक दूसरे से सही तरीके से बात करनी चाहिए, ताकि हम रिश्तों को और भी मजबूत बना सकें। इन सवाल जवाब के खेलों में अब एक नई दिशा आ चुकी थी। यह सिर्फ मस्ती और हंसी का खेल नहीं था, बल्कि यह रिश्तों की गहराई और महत्व को समझने का एक साधन बन गया था। सुहानी और कुमुद जी के बीच का यह संवाद उनके रिश्ते को न केवल मजेदार बना रहा था, बल्कि यह उनकी समझ और आपसी सम्मान को भी बढ़ा रहा था। इस खेल के दौरान हर सदस्य ने एक नई बात सीखी। छोटे बच्चों ने भी यह समझा कि हंसी ठाके रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं और प्यार बढ़ा सकते हैं। कुमुद जी और सुहानी का यह सवाल जवाब का खेल अब सिर्फ परिवार के अंदर नहीं, बल्कि घर के बाहर भी एक मिसाल बन चुका था। सास और बहू के बीच चल रहे सवाल जवाब का खेल अब अपने सबसे मजेदार मोड़ पर पहुंच चुका था। यह एक ऐसा खेल था जिसमें हंसी ठाकों के साथ साथ रिश्तों की गहरी समझ और प्रेम भी छलक रहा था। सुहानी और कुमुद जी के बीच यह संवाद सिर्फ खेल नहीं था, बल्कि एक तरह से दोनों के बीच के रिश्ते को और भी बेहतर बनाने का एक तरीका बन चुका था। एक दिन जब पूरे परिवार ने मिलकर लंच किया और सब लोग खाने के बाद आराम से बैठकर चाय पी रहे थे, तो कुमुद जी ने एक नया खेल शुरू करने का सुझाव दिया। वह जानती थीं कि सुहानी अब इस खेल में माहिर हो चुकी थी और घर के सभी सदस्य भी इसमें शामिल हो चुके थे। कुमुद जी ने चाय का कप उठाते हुए कहा, आज हम सिर्फ सवाल जवाब नहीं करेंगे, बल्कि अब हम एक नई चुनौती लें। हम एक दूसरे को ऐसे सवाल पूछेंगे जिनका जवाब हमें सीधे दिल से देना होगा, बिना हंसी के, बिना किसी मजाक के, सिर्फ सच्चाई और इमेजिनेशन से भरे जवाब। सुहानी थोड़ी देर के लिए चुप रही, फिर उसने कुमुद जी की चुनौती स्वीकार कर ली। ठीक है, अब हम देखते हैं कि तुम कितनी गंभीर हो कुमुद जी। गंभीर? मैं तो हमेशा गंभीर ही रहती हूँ, कुमुद जी ने मजाक करते हुए कहा और फिर अगले सवाल का ऐलान किया। अगर तुम्हें एक दिन के लिए किसी भी एक व्यक्ति की जिंदगी जीने का मौका मिले तो वह कौन होगा? यह सवाल सुनकर सुहानी थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने बिना किसी हड़बड़ी के जवाब दिया, अगर मुझे एक दिन के लिए किसी की जिंदगी जीने का मौका मिले तो मैं अपनी माँ की जिंदगी जीना चाहूंगी, क्योंकि वह हमेशा अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं और उनकी ताकत और धैर्य मुझे हमेशा प्रेरित करते हैं। अगर मैं उनका जीवन जी सकी तो शायद मैं भी इतनी मजबूत बन सकूं। यह सुनकर कुमुद जी के चेहरे पर गहरी सोच की छाया छा गई। उन्होंने कहा, वाह सुहानी, तुम सचमुच अपने रिश्तों और लोगों के प्रति बहुत समर्पित हो। फिर वह थोड़ी देर बाद बोली, अब मेरी बारी। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ बदलने का मौका मिले तो तुम क्या बदलोगी? सुहानी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर मैं कुछ बदल सकती तो मैं चाहूंगी कि मैं अपने परिवार के साथ और भी ज्यादा वक्त बिता सकूं। इस दौड़भाग भरी जिंदगी में कभी कभी हमें अपने अपनों के लिए समय नहीं मिलता। मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर और भी ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ बिताएं, ताकि रिश्तों में और भी गहराई आ सके।
कुमुद जी ने गहरी नजर से सुहानी को देखा और फिर कहा, तुम सही कह रही हो। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब हम उनके लिए समय निकालते हैं और एक दूसरे के साथ अच्छे पल बिताते हैं। अब कुमुद जी ने एक और सवाल किया, अगर तुम्हारे पास अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन चुनने का मौका हो तो वह कौन सा दिन होगा? सुहानी ने तुरंत जवाब दिया, वह दिन वह होगा जब मुझे पहली बार तुमसे सास और बहू के रिश्ते के बारे में सीखने का मौका मिला। तुमने जिस तरह से मेरे साथ अपने अनुभव साझा किए वह मेरे लिए बहुत खास था। मुझे महसूस हुआ कि एक सास और बहू का रिश्ता सिर्फ पारंपरिक नहीं बल्कि सच्चे दोस्ती का भी रिश्ता हो सकता है। यह सुनकर कुमुद जी का चेहरा खिल उठा। उन्होंने सुहानी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा यह जवाब मेरे दिल को छू गया, सुहानी। यही तो मैं चाहती थी कि हम दोनों एक दूसरे को समझें और एक दूसरे की भावनाओं को सही तरीके से महसूस करें। फिर सुहानी ने एक और दिलचस्प सवाल पूछा, कुमुद जी, अगर आपको किसी भी देश में रहने का मौका मिले तो आप कहाँ जाएंगी? कुमुद जी ने तुरंत जवाब दिया, मैं तो जापान जाना चाहूंगी। वहाँ की संस्कृति, उनकी पारिवारिक परंपराएं और जीवन की शांति मुझे बहुत आकर्षित करती हैं। वहाँ के लोग जिस तरह से जीवन को सरलता से जीते हैं वह मुझे बहुत अच्छा लगता है। सुहानी ने हंसी में कहा, अब समझ में आया, तुम जापान जाना चाहती हो ताकि वहाँ की शांति को देख सको और हमारे घर में भी शांति ला सको। कुमुद जी हंसी रोकते हुए बोली, कभी कभी हमें अपनी खुशियाँ और शांति खुद ही ढूंढनी पड़ती है और वह किसी दूसरे देश में नहीं बल्कि हमारे अपने रिश्तों और समझ में होती है। अब घरवालों ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना शुरू कर दिया था। सभी सदस्य अपनी अपनी तरफ से सवाल पूछ रहे थे और हंसी ठाकों का सिलसिला लगातार जारी था। सुहानी और कुमुद जी के बीच यह संवाद न केवल मस्ती का था बल्कि इसने परिवार के हर सदस्य को यह सिखाया कि रिश्तों में आपसी समझ और संवाद कितना जरूरी है। इसके बाद कुमुद जी ने एक सवाल किया, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बताना हो तो वह क्या होगा? सुहानी ने बिना किसी संकोच के कहा, मेरा सबसे बड़ा राज यह है कि मैं हमेशा अपने परिवार की खुशियों के लिए हर मुश्किल से जूझती हूँ, लेकिन कभी उसे दिखाने की कोशिश नहीं करती। मैं नहीं चाहती कि परिवार को यह लगे कि मुझे किसी मदद की जरूरत है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम सब एक दूसरे के लिए खड़े हों तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। कुमुद जी को यह जवाब सुनकर गर्व महसूस हुआ। उन्होंने कहा, सुहानी, तुमने तो सचमुच दिल की बात कह दी और यही बात हमारे रिश्ते को खास बनाती है। हम दोनों ने हमेशा एक दूसरे को समझा और यही समझ हमारे रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। यह संवाद अब सिर्फ सवाल जवाब तक सीमित नहीं था। यह एक ऐसी यात्रा बन चुका था जो सुहानी और कुमुद जी के रिश्ते को और भी मजबूत बना रही थी। दोनों के बीच की दूरियां अब पूरी तरह मिट चुकी थीं और एक नया विश्वास, एक नई दोस्ती का जन्म हुआ था। सास और बहू के बीच चल रहा सवाल जवाब का खेल अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था। यह सिर्फ एक मजेदार खेल नहीं बल्कि दोनों के रिश्ते में गहरी समझ और प्यार का प्रतीक बन चुका था। अब तक कुमुद जी और सुहानी के रिश्ते में जो एक छोटी सी दरार थी वह पूरी तरह से मिट चुकी थी और उनके बीच एक मजबूत दोस्ती बन चुकी थी। इस खेल ने दोनों को एक दूसरे को जानने का, समझने का और रिश्तों की असली महत्ता को समझने का मौका दिया था। अब परिवार के हर सदस्य को भी यह एहसास हो चुका था कि अच्छे रिश्ते सिर्फ प्यार से नहीं बल्कि सही संवाद, समझ और समय देने से बनते हैं। एक शाम जब परिवार के सभी सदस्य घर में इकट्ठे थे और चाय पी रहे थे, कुमुद जी ने एक नया सवाल पूछा। अब तक जो सवाल जवाब हो चुके थे वे काफी मजेदार थे, लेकिन इस बार कुमुद जी ने एक ऐसा सवाल पूछा जो सबको सोचने पर मजबूर कर दे। अब तक हमने जितने भी सवाल किए
सब मजेदार थे, लेकिन आज मैं एक ऐसा सवाल पूछना चाहती हूँ जो हमारे रिश्ते के बारे में हो, कुमुद जी ने एक गंभीर लहजे में कहा। सुहानी ने तुरंत जवाब दिया, क्या बात है कुमुद जी, अब आप कोई गंभीर सवाल पूछने वाली हैं? खैर, मैं तैयार हूँ। कुमुद जी मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, तो फिर मेरी ओर से यह सवाल है, अगर तुम्हें किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते का हिस्सा बनाना हो तो वह कौन होगा? यह सवाल सुनकर सब थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। सबकी नजरें सुहानी पर थीं, जो इस सवाल का जवाब देने वाली थी। सुहानी ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, अगर मुझे किसी एक व्यक्ति को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रिश्ते का हिस्सा बनाना हो तो वह व्यक्ति आप यानी कुमुद जी होंगी। क्योंकि आपने मुझे यह सिखाया है कि सास बहू का रिश्ता सिर्फ पारंपरिक नहीं बल्कि दोस्ती और समझ का भी होता है। आपने मुझे हमेशा अपना समर्थन दिया, मेरे हर फैसले में साथ दिया। अगर आप नहीं होती तो शायद मैं इतने अच्छे रिश्ते का अनुभव न कर पाती। यह जवाब सुनकर कुमुद जी की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप सुहानी को देख रही थीं और दिल से आभार महसूस कर रही थीं। उन्होंने सुहानी का हाथ थामा और कहा, सुहानी, तुम्हारे इस जवाब ने मेरे दिल को छू लिया। तुम सचमुच बहुत समझदार और संवेदनशील हो। यही वह रिश्ता है जिसे मैं हमेशा चाहती थी। अब कुमुद जी ने अपना सवाल पूछा, और अगर तुम्हें किसी एक रिश्ते में सुधार करने का मौका मिले तो तुम क्या सुधारोगी? सुहानी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, अगर मुझे किसी रिश्ते में सुधार करने का मौका मिले तो मैं अपने और अपने माता पिता के बीच के रिश्ते को और बेहतर बनाना चाहूंगी। बहुत सी बातें हम कभी नहीं कह पाते जिनकी हमें जरूरत होती है। अगर हम कभी समय निकालकर एक दूसरे से खुलकर बात कर सकें तो हम दोनों के रिश्ते में और भी समझ आ सकती है। कुमुद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, सुहानी, तुम सच में बहुत प्यारी हो। तुमसे यह सब सुनकर लगता है कि तुम सिर्फ रिश्तों की महत्ता को समझती ही नहीं बल्कि उन्हें निभाने में भी विश्वास रखती हो। अब घर में सभी सदस्य इस खेल का हिस्सा बन चुके थे। छोटी से लेकर बड़ी तक सभी ने एक दूसरे से सवाल पूछे और हंसी ठाकों का माहौल बन गया। लेकिन इस खेल का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि हर कोई अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सके और एक दूसरे के बारे में गहरी समझ बना सके। फिर एक दिन जब कुमुद जी और सुहानी बगीचे में बैठे हुए थे, कुमुद जी ने एक आखिरी सवाल पूछा जो दोनों के रिश्ते के बारे में था। सुहानी, क्या तुम यह महसूस करती हो कि हमारी यह बातचीत हमारे रिश्ते में कुछ बदलाव लाई है? सुहानी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जी हाँ कुमुद जी, मुझे लगता है कि अब हमारे बीच कोई दूरी नहीं है। पहले मैं आपको अपनी सास समझती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। आप जो कुछ भी कहती हो वह हमेशा मेरे दिल को छू जाता है। अब मैं अपनी हर खुशी और हर परेशानी आपसे शेयर कर सकती हूँ बिना किसी डर या संकोच के। कुमुद जी की आंखों में खुशी की चमक थी। वह जानती थीं कि उनका यह सवाल जवाब का खेल उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना चुका था। उन्होंने हंसते हुए कहा, मैं भी यही महसूस करती हूँ सुहानी। मुझे भी अब लगता है कि हम दोनों के बीच कोई दीवार नहीं रही। हम दोनों एक दूसरे के विचारों को समझते हैं और यही सबसे बड़ी बात है। सुहानी ने मुस्कुराते हुए कहा, और क्या? अब मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां आएं, हम दोनों मिलकर उन्हें हल कर सकते हैं। यह सुनकर कुमुद जी ने सुहानी का हाथ पकड़ते हुए कहा, सही कहा तुमने सुहानी। हमारे रिश्ते में अब एक नई ताकत आ गई है। हमें आगे भी इसी तरह एक दूसरे का साथ देना है। इस सवाल जवाब के खेल ने न केवल कुमुद जी और सुहानी के रिश्ते को गहरा किया, बल्कि पूरे परिवार में भी एक नई समझ और एकता का संचार किया।
अब घर में सब एक दूसरे से अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करते थे और रिश्तों में संकोच की कोई जगह नहीं थी। कुमुद जी और सुहानी के रिश्ते का यह सफर अब सिर्फ सवाल जवाब के खेल तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक सीख बन चुका था जो उन्हें हर रोज जीवन के नए पहलुओं को समझने में मदद करता था। दोनों ने यह समझ लिया था कि रिश्तों में प्यार और समझ के साथ साथ खुलकर संवाद करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और इस तरह से सास और बहू का यह मजेदार सवाल जवाब का खेल उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और यादगार हिस्सा बन चुका था। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। हम आपके हर समर्थन के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं।